5-6 आदमी थे और मोटरसाइकिलों पे आके उन्होंने हमारे पे हमला किया है। तो वहाँ पर गुलाम रजा ASI साहब उन्होंने हमें डांटा भी है और गालम गलौज करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अभी ताला लगा रहे हैं, हम किसी अदालत को नहीं जानते। पूरी गाली दी है जो मैं कैमरे में बता नहीं सकता। खुदा की कसम हमारे साथ वहाँ थाने में बहुत बदतमीजी की गई है। हम उन कब्रों को महफूज करने के लिए हमने इतने 9 लाख रुपए बच्चे हैं और उन्होंने ये कहा है गुलाम रजा ने कि हमने बच्चों को औरतों को फेंक देना, हमने देखना है कि उधर कौन कब्जा रख सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा अलफ शाह, ये शेदां वाली में आता है, थाना सदर का इलाका है। यहाँ पे एक सेंसिटिव इशू के साथ मौजूद हूँ। आइए जानते हैं कि यहाँ क्या मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम? सैयद नुसरत तौकीर अदर मेरा नाम है जी, शेदां वाली का रहायशी हूँ। हम इस खेवट में मालक हैं, काबज हैं और ये हमारा मकान है। इशू क्या है? इशू मसला ये है कि हमने पुलिस में एक दरख्वास्त दी है कि ये एक वहीद नामी शख्स जो है वो ये एक बोगस रजिस्ट्री जिसका ये खसरा नंबर मौजूद है 1232 और ये सेम में मौजूद है जहाँ पे शहीदां वाली के फार्म है और ये बंदा हमारी ये कीमती जायदाद हथियाना चाहता है और यहाँ का इसने बोगस रजिस्ट्री करवाई है, ये सामने मौजूद है। और इसके बाद हमने इस रजिस्ट्री को चैलेंज किया है, ये कागजात हमारे पास मौजूद है और इस रजिस्ट्री को चैलेंज नहीं किया बल्कि दावा तकसीम करके भी हमने स्टे ले रखा है। 2 केसों में हमारा स्टे है। और उसके बाद जब वहीद ने आके मसल्ला असला होके 5 कम से कम 5-6 आदमी थे और मोटरसाइकिलों पे आके उन्होंने हमारे पे हमला किया है और हमने फिर पुलिस को दरख्वास्त दी है और जब दरख्वास्त दी है तो पुलिस ने हमारी दरख्वास्त का कोई रद्द अमल नहीं किया। और जब कोई रद्द अमल हमारी दरख्वास्त का नहीं किया, आज हम जब पेश हुए हैं तो वहाँ पर गुलाम रजा ASI साहब उन्होंने हमें डांटा भी है और गालम गलौज करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अभी ताला लगा रहे हैं, हम किसी अदालत को नहीं जानते। और हमारे जो साहब बहादुर अफसर हैं वो कहते हैं कि मैं अदालत के किसी नोटिस वगैरह या स्टे को नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता कि मैं अनपढ़ हूँ। अगर वो अनपढ़ है तो उनको थाने में इंचार्ज लगाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो अदालत है, हम जो टैक्स देते हैं, हम जो अदालत का सहारा लेते हैं, हम जो वकीलों को फीसें देते हैं, ये क्या मजाक है हमारे साथ। जब अदालत को एक ASI मामूली एक नौकर है, एक सर्वेंट है गवर्नमेंट का, वो एक जज के स्टे को चैलेंज कर सकता है कि मैं ताला लगाने जा रहा हूँ और बुरी गाली दी है जो मैं कैमरे में बता नहीं सकता। खुदा की कसम कि ये इतने बंदे मेरे साथ, ये 3-4 आदमी और एक औरत हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ वहाँ थाने में बहुत बदतमीजी की गई है और उसने कहा कि मैं ताले लगा के आऊँगा और मैं देखूँगा कि कौन है जो ताला तोड़ता है या कौन उस मकान में रहता है। अभी भी ये कैमरे के सामने आप दरवाजे को देखें, हमारी बीबियाँ अंदर मौजूद हैं। दरवाज़ा खोलो जी। अच्छा, पहले ये बताया ना मुझे कि यहाँ पे आप इस मकान में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? हम जी हमने जब मकान लिया है ना जिस आदमी से, हमने ये मकान हमारे खाते का है, मालिक है। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? रिहाइश पजीर हमको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, यहाँ पे हमारी फैमिली रह रही है। तो स्टे कब का है? जी स्टे जो है वो आज तकरीबन 15-20 दिन हो गया स्टे है। स्टे लिया हुआ है। आपके पास रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? जी डॉक्यूमेंट हमारे पास कंप्लीट है। हम इस पूरी खेवट के मालिक हैं, तकरीबन 52 कनाल के मालिक हैं और वो सिर्फ 1232 में 3 मरले का रजिस्ट्री करवा के और हदूद दरबा यहाँ का बोगस लिखा हुआ है उसका, जिसमें रजिस्ट्रार ने ये लिखा हुआ है, ये आखिरी लाइन लिखी हुई है जिसमें रजिस्ट्रार ने लिखा है कि ये फरीकैन ने जो हमें हदूद दरबा बताया, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। जो फरीकैन ने बताया हमने वही हदूद दरबा लिखा है। जबकि असल रजिस्ट्री का जो मौक़िफ़ है वो है कि मौके पर रजिस्ट्री होल्डर आते हैं,
फॉर मुलाजम गवर्नमेंट का चेक करता है और चेक करने के बाद रजिस्ट्री होती है, ये हदूद दरबासल होता है। और जहाँ पर इनका रकबा है लिखा हुआ जो इंतकाल असल 1232 खसरा नंबर में है, वहाँ अगर ये जाके कब्जा करें, मैं खुदा की कसम कोई इतराज़ नहीं, वहाँ जाके ये अपना ले जहाँ इनका लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ हम इंशाल्लाह मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी बीबियाँ अंदर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इनको कब्जा है। अच्छा, ये जब आपके पास स्टे भी है, अदालत की तरफ से डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप डीपीओ साहब के पास गए हैं? जी नहीं, हम डीपीओ साहब के पास नहीं गए, हम SHO साहब के पास गए हैं। और SHO साहब के पास गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने कब्ज़ा, जो भी बंदा है जो आपके बकौल फरीक, उसको कब्ज़ा दिलाना है। जी हाँ, वो उन्होंने कहा कि हमने इसको कब्जा दिलाएंगे, हम इसके ताले लगाएंगे। हमने बोला ताले हम, अगर आपको मजबूरी है कोई, हम ताले आप नहीं लगाएंगे, आपके ताले नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये आपने कितनी मालियत में ये मकान परचेज़ किया? जी हमने 9 लाख रुपए में लिया है, हमारे पास स्टाम्प मौजूद है, और जैसे जैसे हमने पैसे दिए हुए हैं उस बंदे के हमारे पास अंगूठे लगे हुए हैं, उसका बायोमेट्रिक करवा सकते हैं आप। अच्छा, क्या वजह है कि वो वहीद नामी बंदा जो है उसको क्या अनाद है कि वो इसी मकान पे फिर दोबारा कब्जा करना चाह रहा है? उसने सेल किया है? जी नहीं, उसने सेल नहीं किया। वो क्यों कब्जा करना चाह रहा है? उसके साथ आपकी क्या ज़ाती अनाद है? हमारा जनाब कोई उसके साथ हमारा ज़ाती अनाद कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने 3 मरले उधर से जगह ली है, और वो इस खेवट में इस खसरा नंबर में जगह जो है ना, हमारी ये जगह कीमती है, हमारा साथ दरबार है, हमारी साथ कब्रें हैं, हम उन कब्रों को महफूज करने के लिए हमने इतने 9 लाख रुपया दिए हैं, वरना ये मालियत 9 लाख का नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ 1 लाख रुपए में 3 मरले लिखवाए हैं। ये भी SHO साहब ने या किसी एहलकार ने हमारा मौक़िफ़ सुना नहीं है। अगर वो सुनते, वो देखते कि रजिस्ट्री 1 लाख में 3 मरले की है और प्लाट लिखा हुआ है, इस रजिस्ट्री में प्लाट लिखा हुआ है, मकान नहीं लिखा हुआ। देख रहे हैं अहले इलाका की कसीर तादाद मेरे साथ मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि जो आला हुकाम है इसका नोटिस लेंगे। जब इनके पास अदालती स्टे है, हुक्म इम्तना है, तो फिर हक नहीं बनता कि पुलिस जो है वो आके इस तरह की कार्रवाई करे। ये आप देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो भी घर में मौजूद हैं। ये हमारी रिहाइश है, ये देखें रिहाइश है, ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ पे, ये काबज़ हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमने अपने तौर पे ये पेमेंट करके ये मकान परचेज़ किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आला हुकाम जो है इसका सख्त नोटिस लेंगे। क्या आप देखें, ये 2 महीने में ये मकान बना हुआ है, ये कैमरा देख रहा है, ये 2 महीने में ये मकान बना हुआ है, यह पुराना मकान है, ये हमारी फैमिली रह रही है, हमारे बच्चे हैं, और उन्होंने ये कहा है गुलाम रज़ा ने कि हमने बच्चों को, औरतों को फेंक देना, हमने देखना है कि उधर कौन कब्जा रख सकता है। मैं खुद जाके ताले लगाऊंगा मौके पर। उम्मीद करता हूँ कि जो आला हुकाम है इसका सख्त नोटिस लेंगे, क्योंकि अदालत की तरफ से अगर स्टे भी मौजूद है तो स्टे पे पुलिस जो है वो इस तरह का इक़दाम, गैर कानूनी इक़दाम नहीं कर सकती। नेक्स्ट एक और शो तक अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।